नमस्कार दोस्तों। ममता दीदी अपने चिर परिचित तेवरों के साथ एक बार फिर केंद्र से टकराव के मोड़ में दिखाई दे रही हैं। अंतर मंत्रालय जो समिति गठित की गई थी, जो टीम गठित की गई थी, उसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भेजा गया था। कुल मिलाकर के 6 टीमें गठित की गई हैं। ममता बनर्जी को टीम के बारे में जानकारी दे दी गई थी कि वो कहाँ कहाँ का दौरा करने वाली है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी जांच पड़ताल करने वाली हैं, कौन से उपाय किए जा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की कमियां हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, इन सब की जांच पड़ताल करने वाली थी। पहले तो ममता बनर्जी उसके लिए ना नुकर करती रही। जब उनको बताया गया कि ये आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आवश्यक है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया गया, उनको बताया गया, तब उनको लगा कि अगर इस टीम को राज्य का दौरा नहीं करने दिया गया तो आगे चल कर के उनको परेशानी हो सकती है। इसलिए शुरू में कहा कि एक दिन के लिए वो परमिट कर रही हैं, बाद में अपने रुख में और थोड़ा लचीलापन दिखाया और कहा कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो उसके विपरीत हैं जो उन्होंने बयान दिए और जो रुख मीडिया के सामने जाहिर किया। स्थिति ये है कि आईएमसीटी की जो टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है उसको वो तमाम सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं ताकि वो उनके साथ सुरक्षित होकर उन स्थानों पर जा सकें, चिकित्सकों से मिल सकें, कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ दौरा कर सकें, जो इस टीम के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। इनमें पीपीई किट भी शामिल है। ममता बनर्जी सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को आईएमसीटी की तरफ से 4 चिट्ठियां भेजी जा चुकी हैं, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला है और इसे अगेन गृह मंत्रालय एक सीरियस मैटर मान रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि इन चिट्ठियों में राज्य में स्थापित कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन की प्रॉपर जानकारी मांगी गई थी। ममता सरकार इन सब की जानकारी इस टीम को उपलब्ध नहीं करा रही है। चूँकि अंतर मंत्रालयी टीमें राज्यों में हर तरह की जानकारी एकत्र कर रही हैं, तो ऐसे में उनको उन सेंटर्स का भी दौरा करना पड़ रहा है जहाँ क्वारंटीन लोगों को रखा गया है, और अस्पतालों का भी दौरा करना है। जो बाकी के राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ इन टीमों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, परंतु पश्चिम बंगाल में उन्हें ना जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है और ना ही उन क्षेत्रों में जाने के लिए सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनसे इनका खुद का संक्रमण से बचाव हो सके। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित राज्यों को ही पीपीई किट और दूसरे उपकरणों की व्यवस्था करनी है। आईएमटीसी के अधिकारियों का कहना है कि वो राज्य के सीनियर और जूनियर हेल्थ ऑफिसरों से बात करके कोरोना की जो वास्तविक स्थिति है उसका जायज़ा लेना चाहते हैं ताकि केंद्र के पास कोरोना मरीजों
और हेल्थ संसाधनों की स्पष्ट और तथ्यपरक रिपोर्ट पहुंचाई जा सके। आईएमसीटी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से कुछ जवाब मांगे हैं। टीम ने मुख्य सचिव से पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि राज्य में कौन सी मौतें कोरोना से हुई हैं। यह तय करने के लिए डॉक्टरों की कमेटी ने किस प्रणाली का इस्तेमाल किया है। टीम ने यह भी पूछा है कि जो प्रणाली इस्तेमाल की गई है क्या वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR की गाइडलाइन पर खरी उतरती हैं। आईएमसीटी ने कहा कि हमने कलकत्ता के अस्पतालों का दौरा किया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट नतीजों के लिए कुछ मरीजों को 5 दिन से भी ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। टीम ने मुख्य सचिव से ये भी कहा कि आपको रोज़ाना 2500 से 5000 टेस्ट करने चाहिए। और गृह मंत्रालय ने इस बीच ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंची आईएमसीटी की टीम के साथ वो सहयोग नहीं कर रही है। और होम मिनिस्ट्री ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसका कहना है कि आईएमसीटी दल के कामकाज में बाधा डालना लॉकडाउन लागू करने में बाधा डालने के बराबर माना जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी ममता बनर्जी पर और उनकी सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि उनके इशारे पर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं या जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो भी असहयोग का रुख अख्तियार किए हुए हैं। इन सांसदों का कहना है कि वो ज़रूरतमंदों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनको इसकी अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। वो अगर उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने की FIR लॉज कराई जा रही हैं। इससे साफ है कि ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र के साथ असहयोग करके टकराव की स्थितियां पैदा कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसा करके वो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। उनके लिए अपनी ईगो, अपनी राजनीति ज़्यादा अहम है या पश्चिम बंगाल के लोगों की ज़िंदगी। बहुत लोग हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि करीब 9 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल से जो फिगर जारी की जा रही हैं, मृतकों की भी और संक्रमितों की भी, उस पर विश्वास करना आसान नहीं है। और अंत में एक अपील आप सबके लिए, चैनल की मेंबरशिप लेने का एक ऑप्शन खोल दिया गया है ज्वाइन बटन के ज़रिए। अब आप मुझसे महीने में एक बार फ़ोन पर बात कर सकते हैं और जो कमेंट आपकी तरफ से आते हैं उन पर मेरी भी टिप्पणी आपको पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के मेंबर बन जाएं, मेंबरशिप ले लें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।